सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने ये वाली पोस्ट करी थी जिसमें मैंने तुम लोगों से पूछा था कि मैं ड्रैगन बॉल जीटी को एक्सप्लेन करूँ या फिर मैं ड्रैगन बॉल जीटी के ऊपर एक व्हाट इफ लेकर आऊँ। एंड ज़्यादातर लोगों ने वोट किया है कि मैं ड्रैगन बॉल जीटी के ऊपर व्हाट इफ लेकर आऊँ। तो ये वीडियो वही होने वाली है। ये व्हाट इफ होने वाली है कि जो ड्रैगन बॉल सुपर में होता है, यानी कि सारी आर्क्स, वो अगर जीटी में हो तो कैसा होगा। मतलब बीरस उठने वाले हैं ड्रैगन बॉल जीटी में, एंड यूनिवर्स 6 टूर्नामेंट एंड टूर्नामेंट ऑफ पावर जमासू वगैरह वगैरह, एंड ये सब कुछ हम लोग जीटी में कराने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ये वाली सीरीज। इसका नाम होगा ड्रैगन बॉल सुपर जीटी। तो तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार बहुत कम लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। तो हम लोग देखते हैं कि लॉर्ड बीरस एंड वीस एक प्लेनेट के बाहर खड़े हैं। वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। उस प्लेनेट से कोई पर्सन उनके ऊपर स्नाइप करता है। लॉर्ड बीरस को उसके अटैक से कुछ भी नहीं होता है। वो उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं एक झटके में ही। इसके बाद लॉर्ड बीरस वीस को बताते हैं अपने सपने के बारे में, सुपर सेन गॉड के बारे में, पर क्या ही फर्क पड़ता है, प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हो चुका है। वीस बताता है कि कुछ सेन अर्थ पर बचे हुए हैं, पर वो चेक करता है एंड उसे पता चलता है कि अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। दूसरी तरफ हम लोग कुछ टाइम पहले देखते हैं प्लेनेट टफल पर गोकू सुपर सेन 4 बनता है एंड बेबी से फाइट करता है। गोकू सुपर सेन 4 बेबी को हरा देता है एंड उसे मार देता है। क्योंकि ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल अर्थ पर नहीं है, इसलिए अर्थ डिस्ट्रॉय होने लगती है। गोकू सभी को बचाकर प्लेनेट टफल पर ले आता है, पर पिकलो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है क्योंकि उसके जाने से ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल भी चली जाएंगी। कुछ टाइम बाद नेमेकियन ड्रैगन बॉल से अर्थ को रिस्टोर कर लिया जाता है। तो ये सब होने के बाद एक आफ्टर पार्टी होती है कैप्सूल कॉर्प्स में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर गोहान थोड़ा बहुत दुखी था क्योंकि पिकलो जा चुका है, पर बाकी सारे लोगों ने मिलकर उसे चीयर अप कर दिया था। पर तभी वहाँ पर सुपर सेन गॉड की तलाश में लॉर्ड बीरस एंट्री लेते हैं। वो सभी लोग लॉर्ड बीरस को देखते हैं एंड लॉर्ड बीरस उनको वेजिटा तुरंत समझ जाता है कि ये लॉर्ड बीरस हैं क्योंकि उसकी पास्ट लाइफ जुड़ी हुई है उनसे। इसके बाद वो बुल्मा से खुद को वेजिटा का फ्रेंड बताते हैं, वहाँ की डिशेस को एंजॉय करने लगते हैं। बहुत सारा खाना खाने के बाद लॉर्ड बीरस अपने टॉपिक पर आते हैं। वो सुपर सेन गॉड को ढूंढने आए थे। लॉर्ड बीरस उन सभी से पूछते हैं सुपर सेन गॉड के बारे में, एंड इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। देन वो गोकू को बुलाते हैं क्योंकि गोकू ने फ्रीजा को हराया एंड वो देखते हैं कि गोकू एक बच्चा है। वो शॉक थे कि एक बच्चे ने फ्रीजा को हराया, बट गोकू ने समझाता है कि वो एक बच्चा नहीं है, वो एक बड़ा है, बस बच्चे की बॉडी में है। तो लॉर्ड बीरस गोकू से फाइट करना चाहते हैं एंड वो कहते हैं कि मुझ पर अटैक करो सेन। गोकू उनसे फाइट करता है, अपनी सुपर सेन 3 फॉर्म को यूज करता है, बट बीरस उसे गोटैंक्स वाला ट्रीटमेंट दे देते हैं एंड गोकू को फेंक देते हैं। इसके बाद वो वेजिटा से कहते हैं कि वो ट्राई करना चाहे तो आ सकता है, बट वेजिटा कुछ भी नहीं करता, वो वहीं पर खड़ा रहता है। लॉर्ड बीरस कहते हैं ठीक है, फिर मैं अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। ये सुनकर वेजिटा शांत रह सकता है, बट बाकी के लोग नहीं। गोटेन एंड ट्रंक्स सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड बीरस के ऊपर अटैक करते हैं, बट बीरस उन्हें बहुत ही आसानी से दूर फेंक देता है। इसके बाद गोहान अपनी सुपर सेन फॉर्म में अटैक करने के लिए जाता है, बट बीरस उसे भी बहुत आसानी से हरा देता है। इतने में गोटेन ट्रंक्स फ्यूजन करते हैं, बट गोटेंक्स में नहीं, वो फैट गोटेंक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से फ्यूजन को यूज नहीं करा है एंड वो हार जाते हैं। तभी बुल्मा बीरस को एक स्लैब देती है एंड बीरस बुल्मा को स्लैब देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। वहीं पर ट्रंक्स बुल्मा को संभालता है एंड ये देखकर वेजिटा रेज में जाता है। वो सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म होता है अपनी लाइफ में पहली बार। वो बीरस के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है एंड देन एक मैसिव गैलिक गन से अटैक करता है, पर इससे बीरस को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद गोकू सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म होता है एंड देन वो बाकी सभी से कहता है कि वो लोग उसे पावर दें। तो हम लोग देखते हैं गोटेन, ट्रंक्स, पैन, गोहान एंड इवन बूला भी उन्हें ज्वाइन करती है एंड गोकू को सभी लोग अपनी पावर देते हैं। तो यहाँ पर 5 सेन ही एक सेन को पावर दे रहे हैं, तो गोकू को सुपर सेन गॉड बन जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। गोकू की औरत रेड हो जाती है, बट वो सुपर सेन गॉड नहीं बनता, वो बनता है अल्ट्रा फुल पावर सुपर सेन 4। गोकू बीरस से फाइट करने के लिए जाता है एंड वेजिटा से कहता है कि वो शिनरॉन की हेल्प से पता करे सुपर सेन गॉड कैसे बनते हैं, क्योंकि गोकू को लग रहा है कि वो लॉर्ड बीरस को नहीं हरा पाएगा। गोकू फाइट करने लगता है लॉर्ड बीरस से एंड वेजिटा तब तक ये पता करता है कि सुपर सेन गॉड कैसे बनते हैं। गोकू की इस फॉर्म को देखने के बाद बीरस को लगता है कि शायद उसे थोड़ा बहुत मजा आने वाला है इस फाइट में। तो गोकू एंड लॉर्ड बीरस फाइट करना स्टार्ट करते हैं। गोकू लॉर्ड बीरस के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, बट लॉर्ड बीरस उसके अटैक काफी इजीली डॉज कर देते हैं। इसके बाद 1-2 अटैक लॉर्ड बीरस भी करते हैं एंड गोकू उन्हें डॉज कर देता है। गोकू लॉर्ड बीरस से बताता है कि उसे पहले से ही पता चल जाता है कि लॉर्ड बीरस कौन सा अटैक करने वाले हैं। इसके बाद गोकू लॉर्ड बीरस के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर अचानक से वो कायोकिन फॉर्म को यूज करता है एंड लॉर्ड बीरस के पीछे आता है। पीछे से वो एक पंच देता है, फिर एक और अटैक एंड इसके बाद ×10 कामेहामेहा। बीरस क्लियरली शॉक है उसके अटैक से। तो आसमान डार्क हो चुका है एंड गोकू ड्रैगन को देखता है। गोकू स्माइल करता है एंड इसके बाद लॉर्ड बीरस से फिर से फाइट करने में लग जाता है। तो कुछ टाइम के बाद गोकू थक चुका है एंड बीरस उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी बीरस के ऊपर कोई और अटैक कर देता है एंड वो माजूब है। माजूब बताता है कि उसने बहुत ही ज्यादा प्रेजेंस सेंस करी थी यहाँ पर। तो ऊब जिसके अंदर कायोशिन है वो गॉड की को सेंस कर सकता है, इसलिए उसने बीरस की को सेंस कर लिया है एंड वो यहाँ पर आ चुका है। ऑल्दो वो बीरस के अगेंस्ट फाइट में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता यहाँ पर। वो लोग कुछ देर और फाइट करते हैं एंड गोकू कायोकिन को यूज करता रहता है एंड इसी की वजह से गोकू बहुत जल्दी थक जाता है। वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है एंड लॉर्ड बीरस उसके ऊपर एक अटैक करते हैं, पर तभी गोकू के सामने वेजिटा
वेजिटा आ जाता है, जो कि इस टाइम पर है सुपर सैयन गॉड। तो वेजिटा ने पता कर लिया सुपर सैयन गॉड कैसे बनते हैं एंड बाकी सबकी हेल्प से उसने रिचुअल भी परफॉर्म कर लिया एंड अब वो है सुपर सैयन गॉड। तो वेजिटा लॉर्ड पीरस से फाइट करना स्टार्ट करता है। लॉर्ड पीरस को उससे फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। फाइट करते करते इवेंचुअली वेजिटा एंड लॉर्ड पीरस स्पेस में जाते हैं एंड वेजिटा इस टाइम पर थक चुका है। ऑल्दो उसे इतना तो समझ आ चुका है कि सुपर सैयन गॉड अभी और भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लॉर्ड पीरस वेजिटा के ऊपर एक मैसिव सुपरनोवा से अटैक करते हैं एंड वेजिटा के पीछे अर्थ है तो वेजिटा हट ही नहीं सकता। तो वेजिटा उसे रोकने के लिए फाइनल फ्लैश से अटैक करता है। बट इतना काफी नहीं है, वेजिटा हारने लगता है। वेजिटा को लगता है कि यही एंड है एंड वो गिव अप करने वाला होता है। बट तभी वेजिटा के पीछे से गोकू आता है। वो सुपर सैयन 4 फॉर्म में था एंड वेजिटा से कहता है कि वो गिव अप ना करे एंड इसी के साथ गोकू भी अपना कामेहामेहा फायर करता है। कामेहामेहा फायर करने के बाद गोकू सुपर सैयन 4 फॉर्म में कायोकिन टाइम्स 10 को ऐड करता है एंड वेजिटा भी अपनी पावर को बढ़ाता है। दोनों मिलकर पीरस के अटैक को तोड़ देते हैं एंड उनका अटैक पीरस के ऊपर लगता है एंड इसके बाद पीरस काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड है। तो गोकू एंड वेजिटा दोनों इस टाइम पर बहुत ज्यादा थक चुके हैं एंड अपनी बेस फॉर्म में आ चुके हैं। वो जैसे तैसे करके स्पेस में होश में रह पा रहे हैं। पीरस कहता है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, वो ऐसे भी करने वाला नहीं था। पीरस उन दोनों को बता रहा है दूसरे यूनिवर्सेस के बारे में एंड और भी कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर हो सकते हैं। गोकू काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा है इस बारे में सुनकर एंड जानकर। इसके बाद पीरस एंड बीस वहां से चले जाते हैं एंड गोकू वेजिटा अर्थ पर गिरते हैं। इसी के साथ हमारी ये वाली वीडियो एंड होती है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक करो। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।